अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने कल हमारा पार्ट 1 देखा, उसमें मलिक मुदस्सिर ने जो है वो आपको जब इतनी डिटेल में इतनी खूबसूरती से कोर्स के बारे में बताया कि वाइट बोर्ड के ऊपर आप कैसे वीडियोस बनाते हैं। साथ ही उन्होंने एक असाइनमेंट भी दी थी, अगर आपने वो असाइनमेंट की हो, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसमें जो है वेलकम टू ESTP, और उससे रिलेटेड उन्होंने कहा था एक आप छोटा सा अपना क्लिप बना कर लाएँ। तो अगर आपने असाइनमेंट सबमिट, अगर साथ साथ आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं, अगर आप ये वाला कोर्स जो है वो ESTP के प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, तो उस केस में अगर ये बाद में आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो स्टिल आप हमें जो है वो असाइनमेंट जो है सबमिट करा सकते हैं। हम अपने कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल एड्रेस दे देंगे, आप हमें असाइनमेंट्स देंगे तो हम आपको फीडबैक देते रहेंगे। उसमें आपको कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलें मोहम्मद मुदस्सिर ख़ान की तरफ, वो आपको आज ESTP के ESTP वाइट बोर्ड एनिमेशन पार्ट 2 में आगे सिखाएंगे कि आप जो है ये एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ से मेरी आवाज़ रिपीट होके आ रही थी, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कंफ्यूज था। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करने के लिए वीडियो स्क्राइब को ओपन कर लेते हैं। एंड आज मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ करूँगा अपने पास, और वो एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि मैं एक सॉफ्टवेयर का सहारा लूँगा ताकि आपको हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो हाईलाइट होती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस सॉफ्टवेयर को एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, And, तो इससे हाईलाइट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने कल एक अकाउंट क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, और यहाँ से हम इसे कर लेंगे लॉगिन। ठीक है, हमारे ये वीडियो स्क्राइब की फर्स्ट स्क्रीन है, यहाँ से हो गए हम लॉगिन। एंड लॉगिन होने के बाद हम यहाँ आए थे, एंड यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके, तो अगर बात की जाए ऑप्शंस की, तो हमारे पास ये था, ये जगह। ठीक है, यहाँ पे हमारे रीसेंट प्रोजेक्ट से, लाइक कल हमने ESTP 26 दिसंबर को ऐड किया था, तो वो ये यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हम नया स्क्राइब यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और अपने पास अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट फाइल है तो उसे हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं आज की वीडियो में, और आगे थोड़ा सा फर्दर करते हैं। कल हमने कम्प्लीटली एक स्मॉल एनिमेशन बनानी सीख ली थी, तो अब हम आगे आते हैं यहाँ क्रिएट अ न्यू स्क्राइब के ऊपर। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये यूट्यूब की लाइव वीडियो है तो यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाऊंगा। ओके, एंड सॉरी, हम न्यू पे नहीं आएंगे, हमने यही वाली ओपन करनी है। आप देखें, जो पहले वाला प्रोजेक्ट है वो ओपन किया, वो वैसे ही हमारे पास। मैं प्ले करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना इसमें एक मिस्टेक थी, अगर आपने नोट किया हो या गौर किया हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, वेलकम टू ESTP। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ। ठीक है, लेकिन बाद में ये कैमरा पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, देखना। देखें, वो थोड़ा सा आगे आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ एक छोटा सा एरर है। ठीक है, और वो एरर ये है कि अगर हम इन सब को शिफ्ट होल्ड करके पहले वाले को और आखिर वाले को सिलेक्ट करें तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, या एक को करो, कंट्रोल को दबा के रखो और बाकियों को करो तो हो जाएंगे। यूं करके हम आते हैं यहाँ से, एलिमेंट कैमरा पोजीशन डिसेबल करके दोबारा अनेबल करते हैं। अब जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये हम कैमरा पोजीशन के साथ खेल रहे होते हैं। ओके, अब यहां से आगे हम नया वाला ऐड करेंगे, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक स्क्रिप्ट
क्या होता है जिसमें हमने एनिमेशन बनानी होती है। तो स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले जाते हैं जनाब, आप फाइवर पे चले जाते हैं इन केस, ओके। फाइवर पे जाने के बाद आप यहाँ से स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, ओके। तो आपने किया व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस, ओके। और ये करके आप यहाँ पे आ गए और यहाँ आके आपने जनाब फॉर एग्जांपल ये उस्मान अमीन की व्हाइट बोर्ड देख ली और इसी व्हाइट बोर्ड को आप ओपन कर रहे हैं, ओके। ये देखिए 1 ऑर्डर इनका क्यू में है और अगर हम यहाँ से पीकेआर के बजाय यहाँ से यूएसडी डॉलर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये कितना चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो यूएस डॉलर किया तो $25 इनका बेसिक है 30 सेकंड की एनिमेशन का। तो चलें, ठीक है। अब देखें ये इनका एक स्क्रिप्ट है, आर यू अ बिजनेस ओनर एंड लुकिंग टू इंक्रीज योर सेल्स। तो ये हम भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह। यू प्रोबेबली हेयर अबाउट सेल्स वीडियोस, ठीक है। तो ये आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, किसी और का आप जो है वो लेके आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ आ सकते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ से आगे हमने क्या दिखा, आर यू अ बिजनेस पर्सन एंड लुकिंग टू इंक्रीज योर सेल्स। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को हम जाएंगे जनाब, कल वाला हम खोल लेते हैं, हम जाएंगे यहाँ से गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री टेक्स्ट टू स्पीच है जिसका नाम है cloud.google.com, ठीक है। यहाँ आप जाएं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मिलता है। लेकिन इसके अलावा एक और भी है, वो है मिक मॉन्स्टर, ठीक है। मिक मॉन्स्टर पे जाएं, वहां पे भी आपको बिल्कुल, सॉरी, माइक मॉन्स्टर या मिक मॉन्स्टर कह लें, ये है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आर यू अ बिजनेस ओनर, आर यू अ ओनर एंड looking to create, looking to increase your sale, तो क्वेश्चन मार्क भी कर दिया। यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, हमें चाहिए फॉल्की की वॉइस जनरेट किया हमने, ठीक है, ये जनरेट हो जाएगी, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखें ये आ गई, ठीक है, हमने इसे कर लिया डाउनलोड, ये यहाँ पे आ गई। अब हम जाते हैं अपने वीडियो स्क्राइब में, ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और इस वॉइस को भी हम डिलीट करते हैं। ये कैसे आया था, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, ये आज रिपीट क्लास है, ओके। और यहाँ से हम आए इधर और इधर आके हमने ये पुट कर दी। तो देखें ये वॉइस आ गई हमारे पास, ठीक है, 3 सेकंड की। और 3 सेकंड का एक हम छोटा सा बना लेंगे अपना, तो यहाँ मैंने लिखा पॉइंट। तो इसका मकसद ये है कि पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी हो, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो पॉइंटिंग कर रहा हो, ठीक है। और पॉइंटिंग करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। अगर किसी में कुछ भी नहीं है ना तो एरर आ जाता है, ओके। कोई इशू नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये 21 है और मुझे 1 चाहिए जिसमें एक बंदा हो, ठीक है। मैंने यहाँ से 1 कर दिया, ये इस जगह से, ठीक है।
ये देखिए मैं इसे अनचेक करता हूँ तो नंबर ऑफ पीपल आ रहा है, जेंडर आ रहा है और इस तरह इमेज टाइप आ रहा है वगैरह। मैं 1 करता हूँ तो 1 में जो कुछ भी आएगा ना, तो मुझे ऐसा चाहिए जो कह रहा है कि आर यू, मतलब वो इशारा कर रहा है, ठीक है? और वो स्क्रीन की तरफ कर रहा है। ये कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये लड़की है। आर यू अ बिजनेस ओनर एंड लुकिंग, बिजनेस ओनर से हम यूं करते हैं, यहाँ पे बिजनेस को सर्च करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी आएगा, ठीक है? अच्छा सर, नुमान को स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चंस पूछ, वो मुझसे लास्ट में क्वेश्चंस पूछ लेंगे। चलो एक मसला तो हल हुआ, ठीक है? अच्छा, आर यू अ बिजनेस ओनर, तो यहाँ मुझे एक बंदा चाहिए जो बिजनेस वाला है। तो हाँ, ये जो है ना, लुकिंग टू इंक्रीज योर सेल्स, ये सेकंड पे, थर्ड पे करते हैं। इन दोनों के दरमियान यहाँ मैं एक और ऐड करता हूँ, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके, और मैं देखता हूँ ये ठीक है, ठीक है? अब ये 15 सेकंड पे चला गया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे 3 सेकंड में इन्हें एंड करना है। तो उसका तरीका ये है कि हाफ सेकंड पे ये, और इसी तरह 1 सेकंड पे ये, और इसी तरह जनाब तकरीबन 1 सेकंड पे ये। तो ये टोटली तकरीबन 4 सेकंड तक आ गया। आप देखें, अच्छा यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम क्या है कि इन सब को मैंने एक स्क्रीन में रखना था, मींस कैमरा पोजीशन लॉक नहीं की, ठीक है? कैमरा पोजीशन लॉक न करने की वजह से वीडियो ऐसी बनी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये सारे एक स्क्रीन में आ जाएं, तो उसका शॉर्टकट एक ही है, वो है यहाँ पे, ठीक है? फिट टू स्क्रीन, इसे क्लिक करूंगा, देखें ये सारे आ गए हैं दरमियान में। तो मैं इन्हें यहाँ लाता हूँ जहाँ मुझे चाहिए ये सब, ये। और भाई साहब आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, बिल्कुल यहाँ। और अब मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल शिफ्ट को होल्ड करके, और मैं कैमरा पोजीशन को यहाँ लॉक कर देता हूँ। अब देखें, देखें कितने मजे की एनिमेशन बन गई है। आर यू अ बिजनेस ओनर एंड लुकिंग टू इंक्रीज योर सेल, और यू आर ट्राइंग टू गेट मोर क्लाइंट्स, और यू आर ट्राइंग टू गेट मोर क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं। वापस जाते हैं, सॉरी वापस इधर आ गया। आर यू ये जो है ना मिक मॉन्स्टर है, इसके अलावा और कुछ है, ठीक है? या अगर आपको ना एक्सप्लेनर वीडियो, यहाँ लिखें एक्सप्लेनर वीडियो स्क्रिप्ट सैंपल्स कर लें, ठीक है? जब आप सैंपल्स करेंगे तो आपको बने बनाए स्क्रिप्ट्स भी मिल सकते हैं। ये देखें, ये कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लेनर वीडियो स्क्रिप्ट्स एंड हाउ टू गेट अ राइट। हमें हाउ टू राइट की बिल्कुल फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स कहाँ हैं? डेमो रील, सक्सेस स्टोरी, टेस्टिमोनियल्स, कॉपी राइटिंग। मतलब यहाँ क्लिक करें तो ये नीचे ले जाता है, ठीक है? यहाँ पे नहीं आया। In the marketing strategy of any business, explainer videos are playing a crucial role for creating and increasing outlining our story। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से एक बना बनाया सैंपल मिल जाए, लेकिन मुझे बना बनाया सैंपल नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक थोड़ा मुश्किल सा टास्क करता हूँ, और वो ये है कि मैं इसको चूज करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ लेके आके, अब इस दफ़ा मैं हाला को ही चूज करता हूँ, ठीक है? मुझे हाला ही चाहिए। यहाँ 300 का हम कर सकते थे, हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, तो हम
गुड हो गया। अब हम जनरेट करेंगे तो ये हालांकि वॉइस जनरेट होगी, ठीक है, और हालांकि वॉइस को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था वो था टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, ये बिल्कुल ये भी फ्री है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ कौन सी लैंग्वेज का ये वॉइस हो, ठीक है, और उसके बाद वॉइस टाइप और ये सारी चीज़ें, स्पीड उसकी चेंज कर सकता हूँ, पिच, और यहाँ से स्पीक इट करके जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम आए हैं मिक मॉन्स्टर पे, डाउनलोड किया, ये मिक मॉन्स्टर पे आ गई जेनी की वॉइस, और यहाँ से मैंने वॉइस कर ली चेंज, इसे करो डिलीट एंड लेट्स ऐड अनदर वॉइस जेनी की। आप देखें ये 16 सेकंड्स की है, ठीक है, ये आ गई। अब हम प्ले करते हैं, देखें, अब अगर हम यहाँ से सिर्फ इन्हें आगे पीछे कर दें, ठीक है, और इन्हें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, अब प्ले करें, ठीक है। अब हम हर चीज़ को अपनी वॉइस के लिहाज से, मेरे ख्याल से आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही तो ये एक प्रॉब्लम है, आई थिंक सो कि आपको मेरी वॉइस आनी चाहिए जो मेरे कंप्यूटर में है, यानी लेट मी चेक कि हम कहीं से इस चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं कि हम कौन सी वॉइस सुना रहे हैं। आई थिंक सो यहाँ से ऑडियो में जाके सिस्टम ऑडियोज को ये नहीं ले रहा। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस आपको आ रही है, यहाँ पे मैसेज में लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। मैं साथ साथ आपके मैसेज भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप स्क्रिप्ट चैट से ले लें, स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से ले लें। अच्छा, इसका मुझे नहीं आइडिया, ये बताया है किसी ने, अरबाज ने, ठीक है। अब मैं ज़रा अपने मोबाइल पे प्ले करता हूँ, ठीक है, अब मैं प्ले कर रहा हूँ, अब मैं ज़रा अपने मोबाइल पे प्ले करता हूँ, ठीक है, अब मैं प्ले कर रहा हूँ, अब मैं ज़रा अपने मोबाइल पे प्ले करता हूँ, ठीक है, अब मैं प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने सुन लिया है, आपको वॉइस आ रही है, ठीक है, थोड़ी हल्की आ रही है कंप्यूटर की, लेकिन आ रही है, ठीक है, तो हल्की है या जो कुछ भी है, आ तो रही है ना, हमारा मतलब इससे होना चाहिए। मैं चार्ज ऑन कर लूँ, सॉरी। अच्छा, तो हमारा स्क्रिप्ट क्या है, इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एनी बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस आर प्लेइंग सॉरी, यहाँ से ओपन किया नोटपैड, इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एनी बिजनेस, ये है हमारा, ठीक है, इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एनी बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस आर प्लेइंग क्रूशियल रोल। तो यहाँ से हमें यहाँ जाना है और यहाँ से इस दफ़ा वीडियो को सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमने जिक्र किया है कि एक्सप्लेनर वीडियोस आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा चाहिए जो वीडियोस को शो कर रहा हो, शो ऑफ कर रहा हो कि वीडियोस, तो हाँ, ये आ गया यहाँ। इसकी सबसे पहले कैमरा पोजीशन लॉक करेंगे, ठीक है, और अब प्ले करेंगे यहीं से। अच्छा, ये देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एनी बिजनेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो पाज और ट्रांजिशन लगी है ना,
उसने सारा काम खराब कर दिया। और अब देखें, ठीक है, इसका मतलब है ये जो बंदा है ना, इसे हमने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन देना है और उसके बाद पास भी नहीं देना, और ये 3.5 की है, नहीं, इससे भी ट्रांजिशन इसकी बिल्कुल ख़त्म कर दें। और उसके बाद हम आए जनाब यहाँ से ये करके, ठीक है, यानी एक्सप्लेनर वीडियोस की वजह से बूस्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, कैमरा पोजीशन इसकी लॉक, एंड जाहिर है थोड़ा सा कम करेंगे इसे, और यहाँ से अब देखें, अब देखें हमने बना ली है तकरीबन 7 7 सेकंड की वीडियो, 7.5 सेकंड्स की वीडियो मैंने बना ली है। और होप सो कि इधर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि इस वीडियो में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बिकॉज ये सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी आप जो है इससे पहले पहली वाली वीडियो आप देख चुके हैं, ठीक है, साथ साथ में लाइव चैट भी देख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ से हम जब जाते हैं इधर इन प्रॉपर्टीज में, ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कल हमने डिस्कस नहीं की, ठीक है, वो थी ये ट्रांजिशन एंड पॉज टाइम, ठीक है। अब ये क्या करता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। देखें, ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम ड्रॉ करते हैं। अब देखें ये ड्रॉ करते ही वो दूसरे पे आ गया था, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका पास और ट्रांजिशन जीरो थे, ओके। अगर पास और ट्रांजिशन जीरो नहीं होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगले को देखें तो इसका भी पास ट्रांजिशन जीरो है, लेकिन उससे अगले का भी जीरो है, यहाँ पे हाफ सेकंड है इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जब ड्रॉ हुआ पूरा, हाफ सेकंड बाद अगला ड्रॉ हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो अगला वाला है इसका अगर आप देखें तो पास और ट्रांजिशन हमारा ऐड है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, यूं पकड़ के ड्रैग करके यहाँ आ जाते हैं इस जगह पे, एंड यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐड कर दिया हमने, और अब देखें पीछे से, ठीक है, ये जो आगे गया है ना यहाँ से, देखें कैसे आगे आया है, मींस आगे आता हुआ हमें नजर आया है। अगर हम यहाँ पे एक और काम कर दें, इन केस कि हम यहाँ से इसका पास भी ख़त्म कर देते हैं जैसे पहलों का था, और ट्रांजिशन भी, तो फिर देखें क्या होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन आपको समझ आई है, ट्रांजिशन ने क्या किया था? ट्रांजिशन ने ये किया था कि जो लास्ट वाला हमने ड्रॉ किया था उससे अगले वाले के दरमियान जाते हुए उसने एक एनिमेशन शो की थी। ट्रांजिशन का मतलब है एक से दूसरे की तरफ जाते हुए जो वक्त है, अगर आप उसे 1 सेकंड देंगे तो वो ऐसे करेगा, लेकिन अगर हम इसी ट्रांजिशन को 4 सेकंड कर देते हैं तो लुक अब क्या होगा, ये दूसरे की तरफ जाते हुए 4 सेकंड लेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आई है कि ये पाज और एनिमेशन किस लिए, और ट्रांजिशन ये जो यहाँ है इनकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि जब ड्रॉ हो चुका है तो उसके बाद थोड़ा सा जो गैप हमने दिखाना होता है वो हम इजीली दिखा सकें, ओके। आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उस वॉइस को बियॉन्ड में ये इधर वीडियो स्क्राइब में लाते हैं, एंड वीडियो स्क्राइब में लाने के बाद उस वॉइस से हम वाइट बोर्ड एनिमेशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है।
चेंजेस सेव हो गए यहाँ तक। अब एक न्यू स्क्राइब ओपन करते हैं, ठीक है। और अब ज़रा डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को रिवाइज़ भी हो जाए और दोबारा हम कर भी लें। यहाँ से हम इसका नाम वगैरह देते हैं, मीन्स सेव करते हैं। फ़िलहाल ये अनटाइटल है इस जगह से, ठीक है। हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जो दरमियान वाला पोर्शन है इसे कहते हैं कैनवस, ठीक है। अगर कैनवस को समझना हो ना तो इस पे एक मुकम्मल वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि कैनवस एक अलग ही चीज़ है, ओके। मीन्स जैसे आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, तो कैनवस को हमने कैसा पाया। इसके अलावा अगर ये एग्जाम्पल स्क्राइब में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो देखें, अगर आप इसे प्ले करेंगे तो ये छोटी छोटी स्क्रीन्स पे बनी हुई एक मुकम्मल एनिमेशन होगी। लेकिन अगर आप इसे दूर करेंगे, ठीक है, तो ये एक ही स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसे प्ले करते हैं, देखें, ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, ओके। ये देखें, ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। तो ये इसकी सेकंड स्क्रीन है अब, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स, सेवंथ स्क्रीन इसने शो की, एट्थ, एंड उसके बाद ये नाइन्थ, ठीक है। 9 अलग अलग स्क्रीन्स हैं इसकी, लेकिन जब एंड में जाएं तो ये बिल्कुल एक ही स्क्रीन बन जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 9 अलग कैमरा पोजीशंस लॉक्ड हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, और इसमें ये जो है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और ये एक शेप है, ठीक है। उस शेप को यहाँ इधर ऐड करके लाया गया था नीचे। अगर हम यहीं से इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और इससे पिछली वाली शेप पे जाते हैं और प्ले करते हैं, तो देखें यहाँ हुआ क्या है। यहाँ हुआ ये है कि ये वाली जो शेप है ना, ये ड्रॉ हुई है। अगर हम यहाँ जाएं, इसके ड्राइंग हैंड में जाएं, तो नो हैंड सिलेक्टेड है, ओके। अगर हम यहीं पे इसका हैंड सेलेक्ट कर देते हैं तो टेम्पलेट थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। ये देखें, ये यूं हुई थी। उन्होंने नो हैंड सेलेक्ट किया और ये बड़ी प्यारी एनिमेशन बन गई। अब देखें, शुरू से ये हैंड ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये 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 इन चीजों को हैंड ने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अब कहाँ पे हैंड यूज हो रहा है या कहाँ पे नहीं हो रहा, वो हमें कैसे पता चलता है? अगर आप यहाँ ऊपर आए इस जगह पे, तो अगर तो ये कोई भी चीज ब्लू है, दैट मीन्स कि वो चेंज हुई है, वो डिफॉल्ट पे नहीं है, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये म्यूजिक ऐड करने के बाद आप देखें ये ब्लू हो चुका है। सॉरी, ये म्यूजिक ऐड हो रहा है। तो म्यूजिक ऐड करने के बाद वो जो ऑप्शन है म्यूजिक का, वो ब्लू हो चुका है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई नई चीज आ गई है। तो इसी तरह हम हैंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हैंड ड्रॉ करे तो वो भी कर सकते हैं, और हैंड के अलावा अगर हम चाहते हैं कि पेन ड्रॉ करे तो हम वो भी कर सकते हैं, ओके। ये म्यूजिक की वजह से लोड कर रहा है, ठीक है। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि म्यूजिक मेरे ख्याल से काफी लंबा हमने ऐड कर दिया था।
वीडियो स्क्राइब के इस लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता होता है। और ये देखें जूं जूं ये आगे लोडिंग कंप्लीट करता जा रहा है, तब तब जो है यहाँ पे ये लोडिंग का आइकन जो है ये शो कर रहा है कि इतनी सी देर रह गई है, लेकिन ये दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, इसलिए इसके लिए रेडी रहें हमेशा। तो वाइट बोर्ड के हमें स्क्रिप्ट चाहिए होते हैं। कई दफ़ा हमें क्लाइंट नहीं बताता स्क्रिप्ट, और वो कहता है कि आप अपना खुद का स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर लें। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, वो आपको बता देता है अपनी सर्विस के अबाउट। मीन्स कि हम फॉर एग्जांपल रियल स्टेट है का बिजनेस है हमारा, और हम जो है हाउसेस सेल कर रहे हैं, या इसी तरह कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट वो सेल कर रहे होते हैं, और वो आपको उसके बारे में उसकी डिटेल्स बता देते हैं। तो फिर आप एक एनिमेशन बनाते हैं, उसका एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। पहला स्टेप ये आता है कि स्क्रिप्ट बनता है, उस स्क्रिप्ट पे फिर वॉइस ओवर होता है सेकंड स्टेप, एंड सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है एनिमेशन का। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एनिमेशन पहले बनाएं और आप सोचें कि इस एनिमेशन के की तरह का मैं जो है वो स्क्रिप्ट बना लूँ। ओके, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले आपने स्क्रिप्ट बनाना है, और फिर उसके बाद वॉइस, और फिर उसके बाद एनिमेशन। तो देखें जो मैं बता रहा था, यहाँ पे ये ब्लू हो गया और ये भी ब्लू हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई वॉइस ओवर ऐड करें, जैसे कल हमने किया था, और वो डेस्कटॉप पे अनटाइटल के नाम से था, जो ही हम उसे ऐड करते हैं ये भी हो गया। अगर यहाँ जाते हैं तो ये बैकग्राउंड के ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड, ये देखें नो विग्नेट सिलेक्टेड है इस वक्त, ठीक है। इसमें इस कलर में हम 9 तरह के बैकग्राउंड्स अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला किया देखें, जो ही ये किया तो ये अप्लाई हो गया। और अगर आप ऊपर देखें तो बैकग्राउंड ऑप्शंस में ये बैकग्राउंड भी ब्लू हो गया, दैट मीन्स कि ये अप्लाइड है। आप यहाँ से कलर्स पे जाएं तो कोई भी कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रीन स्क्रीन के लिए चाहिए तो देखें आप यूं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनेगी, ठीक है। यानी हम यहाँ से हैंड जो है, अगर हम नो हैंड के बजाय यहाँ से पेन्स पे जाएं, ये देखें यहाँ पूरे ऑप्शंस हैं, और इनमें से ये वाला पेन मैं चूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ से जब मैंने हैंड को सिलेक्ट किया, मतलब ये जो अप साइड बार है यहाँ से, तो क्या होगा, ये होगा कि ये हर एक पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया, सारे सामने आ गए। तो अगर कोई भी चीज यहाँ पे ब्लू है, दैट मीन्स कि आपने कुछ चेंज किया हुआ है, ठीक है। वापस जाते हैं यहाँ से, क्लोज विदाउट सेविंग, क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल की स्क्राइब को ख़राब नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ से एक न्यू स्क्राइब लेके आते हैं, ठीक है। और इस न्यू स्क्राइब में हम एक इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उस इमेज को दूसरे इमेज से हम लिंक करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ हम गए और यहाँ पे हमने किया कार, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ एक कार जो साइड पोज से है और विदाउट कलर है, लाइन आर्ट है, यानी कि विदाउट कलर जो है वो लाइन आर्ट होती है। आप लाइन आर्ट डायरेक्ट सेलेक्ट करें और वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई नहीं है, तो कलर में से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें ये कार आई मेरे पास, मैंने इसका कैमरा पोजीशन लॉक किया, एक और मैंने एरोप्लेन ले लिया। अब एरोप्लेन जो मैंने लिया है, ठीक है, वो आ गया ये रहा। अब इस एरोप्लेन को मैं चाहता हूँ ये दूसरी तरफ उड़ रहा हो यूं,
तो डबल क्लिक किया ऐसे और यहाँ से ये फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप इमेज का, ठीक है। इससे क्या होगा देखें, मैं क्लिक करता हूँ, ये दूसरी साइड पे हो गया, ठीक है। यूं किया और अब देखें एक और चीज मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं दोबारा प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और अब की बार मैं यहाँ से मॉर्फ को सिलेक्ट करता हूँ। मॉर्फ को सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है मॉर्फ फ्रॉम, तो मैं इस कार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें क्या होगा। अब पहले ज़माने में गाड़ियाँ होती थी, फिर तरक्की हुई और गाड़ियाँ चेंज होके हवाई जहाज़ बन गए। ये देखें, अब ये हवाई जहाज़ बनने पे कितनी देर लग रही है, ये डिपेंड करता है कि इसका ये जो ट्रांजिशन टाइम है, सॉरी ये ड्रॉ टाइम है, ये कितना है। अगर आप इसका ड्रॉ टाइम 1 सेकंड कर लें तो देखें क्या होगा। पहले ज़माने में गाड़ियाँ होती थी और गाड़ियों के बाद अब जगह ले रही है हवाई जहाज़ों ने, ये देखें, ठीक है। तो ये देखिए मॉर्फ से क्या होता है, मॉर्फ से ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कार जो थी वो अपनी जगह से आगे जाके हवाई जहाज में कन्वर्ट होगी और कार यहाँ अपनी जगह से गायब होगी। इसके अलावा यही प्रॉपर्टीज में ही हमने कल काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर हम ये ड्रॉ की जगह यहाँ मूव इन कर देते हैं, जब हमने मूव इन किया तो इसने कहा कि मूव इन का एंगल कौन सा हो, यहाँ से हम प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें ये यूं आएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कार यहाँ से आए, अब देखें तो अब ये होगा ऐसे। लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस कार का ना हैंड साथ ना है, तो मैं ड्रॉ हैंड पे जाता हूँ, नो हैंड को सिलेक्ट करता हूँ अगर, तो देखें अब क्या होगा। ये कार यहाँ से आएगी और आने के बाद ये यहाँ से चेंज होके हवाई जहाज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस कार के साथ हम और क्या कर सकते हैं, ये आई थी स्मूथ, ठीक है, हम कहते हैं ये ओवरशॉट हो जाए। अब देखें ये आगे जाएगी और पीछे वापस आएगी, ठीक है। ओवरशॉट से बाउंस करेंगे तो जरा आगे जाके बाउंस होके वापस आएगी, डज जैसे टक्कर लगी है इसकी, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वॉल रखते हैं और हमारे स्क्रिप्ट में ये है कि गाड़ी आके वॉल से टकराती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी वॉल है जिसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वाली वॉल होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और इस वॉल को हमने ये यहाँ पे रख दिया यूं, ठीक है। और इस वॉल को ना हम स्टार्ट में लेंगे और स्टार्ट में लेके जाके अब हमने बार बार एनिमेशन प्ले करनी है, तो इस वॉल को हमने हाफ सेकंड में और उसके बाद ट्रांजिशन भी 0 कर दी। अब देखें ये वॉल है, गाड़ी आती है इस वॉल से टकराती है, डज, ठीक है, और फिर हवाई जहाज बन जाती है। तो देखा आपने, हमने एक जो वो है बाउंस का ऑप्शन है उससे क्या कर लिया, यूनिफॉर्म कर लें तो ये यूं आएगी आराम से, ठीक है। और इसी तरह हम यहीं पे दोबारा जाते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है। ये 100% सॉलिड है, हम इसे कर देते हैं यहाँ से 50। तो लेट्स सी 50 से क्या होगा, सॉरी 60 करते हैं, असल 5 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखें इसकी ओपेसिटी 60 हो गई है, तो इसके पीछे भी नजर आएगा, ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम इसकी रोटेशन वगैरह चेंज कर